चीन के 59 ऐप बैन करने के बाद पहली बार भारत और चीन के आईटी मंत्री एक मंच पर आमने सामने होंगे। G20 के डिजिटल मंत्रियों के सम्मेलन में आज शाम 5:30 बजे आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे और इसी सम्मेलन में चीन के आईटी मंत्री भी शामिल होंगे। चीन के 59 ऐप बैन किए जाने के बाद दुनिया भर के देशों ने भारत की तारीफ की है। ऐसे में सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि अपने 59 ऐप बैन होने के बाद सम्मेलन में चीन का रुख क्या रहेगा। तो ये महत्वपूर्ण खबर आज शाम G20 का डिजिटल जो सम्मेलन हो रहा है उससे जुड़ी हुई हमारे साथ अमिताभ सिन्हा हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमिताभ, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आखिर चीन अब क्या बात कहेगा, क्योंकि 59 मैप जो ऐप्स हैं वो बंद करके तो भारत ने साफ संकेत दे दिया है। देखिए, भारत ने सीधा संकेत दिया था और आनंद फानंद में कुछ शिकायतों के बाद इन ऐप्स को बैन कर दिया था, जिसका चीन को खासा झटका लगा था और चीन ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ट्रेड बैरियर में रुकावटें पैदा करने के लिए भारत को ब्लेम भी किया था। लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण मौका है, क्योंकि दोनों देशों के आईटी मंत्री सामने होंगे और भारत पहले अपना पक्ष रखेगा, उसके बाद चीन भी अपना पक्ष रखेगा। भारत के मंत्री तो अपना पक्ष रख ही देंगे, लेकिन चीन का क्या रुख रहता है ये बड़े देखने वाली बात होगी कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो क्या कहता है, भारत के खिलाफ कह पाता है या नहीं कह पाता इन बैन ऐप्स के बैन के बाद। जी, और साथ ही आज भारत की तरफ से एक और खबर भी आ रही थी कि अब ऐसा नहीं है कि दूसरे रास्तों से चीन से ताल्लुक रखती हुई ऐप को किसी तरह भारत में प्रवेश करा दिया जाए। ये भी एक महत्वपूर्ण मसला रहेगा। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण मसला है और भारत ने उन तमाम कंपनीज को जिनके चीन से लिंक है या पड़ोसी पाकिस्तान से लिंक है उनको हरी झंडी देने के पहले सरकार की अनुमति आवश्यक कर दी है, जो पहले आवश्यक नहीं होती थी। तो सरकार ने भी हर तरह से शिकंजा कस लिया है ताकि इन जो दुश्मन देश है उनकी कंपनियां भारत में इनडायरेक्टली भी न घुस पाए। चलिए, निगाह रहेगी इस आईटी सम्मेलन पर जो कि डिजिटल तौर पर हो रहा है। उत्तर और पूर्वोत्तर के राज्यों में लगातार हो रही बारिश ने लोगों को परेशान कर दिया है। बारिश की वजह से कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। उत्तराखंड में बादल फटने से लोग दहशत में हैं और बिहार, असम में लाखों की आबादी में बाढ़ में लोग घिरे हुए हैं। हालात ये हैं कि शहरों की सड़कें, नदियां वहां पर बहती दिख रही हैं। शहर हो या गाँव, हर ओर पानी ही दिख रहा है। तो असम, मथुरा बादल फटने की तस्वीरें उत्तराखंड से जिस तरह से सामने आई, बिहार, महोबा उत्तर प्रदेश का इलाका और गया में तो रिक्शा ही पानी में किस तरह से यूपी के गाजीपुर में दिख रहा है। आप समझिए ये पानी में जा चुका है रिक्शा और इन तस्वीरों के ज़रिए आप समझिए कि किस तरह से लोगों की दिक्कतें बढ़ रही हैं इस बाढ़ बारिश के बीच। अब तो आलम यह है कि सड़कों से पानी दुकानों में, मकानों में पहुंच गया है, अस्पतालों तक पहुंच गया है। तीमारदारों के लिए अब सबसे ज़्यादा मुसीबत है कि वो अपने मरीज़ जो पेशेंट हैं उनके इलाज को लेकर बहुत चिंतित हैं। डॉक्टर्स भी करें क्या, क्योंकि इस पानी के बीच बड़ा संकट ये है कि पहले तो ये पानी निकले, उसके बाद कुछ और व्यवस्थाएं की जाएं। और आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है दिल्ली एनसीआर में, जिसका असर धौलाकुआं से एयरपोर्ट जाने वाली सड़क पर दिखा है। बारिश का पानी भरने की वजह से सड़क तालाब में तब्दील हो गई, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लगा और कई गाड़ियां पानी में फंस गईं। सड़कों पर पानी भरने की वजह से जरूरी काम के लिए निकले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तो धौलाकुआं में देखिए लबालब सड़क में पानी भरा हुआ है और लोगों की परेशानी आप इस बात से समझ सकते हैं कि अगर कोई वाहन यहाँ से गुजरना चाहे भी तो कैसे गुजरेगा। अमूमन ये जो धौलाकुआं वाला रोड है वो बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता है, लेकिन इस वक्त अभी यहाँ सिर्फ और सिर्फ पानी ही दिख रहा है, एक भी वाहन आपको नहीं दिखेगा। और अगर गलती से कोई वाहन आ जाए, ये देखिए, तो इस तरह से उसे चलाकर नहीं बल्कि रेंगाते हुए, रगड़ते हुए जाना पड़ रहा है, क्योंकि इतने ज़्यादा पानी में तो गाड़ियाँ ही रुक जा रही हैं। दिल्ली के दूसरे इलाके भी बारिश की मार से अछूते नहीं हैं। ओखला सब्जी मंडी में तो इतना पानी भर गया कि पानी निकालने के लिए पंप की मदद लेनी पड़ी है। वहीं आश्रम इलाके में कई जगहों पर सड़क पर बारिश का पानी जमा होने की वजह से जाम लग गया। सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी नजर आ रही है। तो आश्रम का ये इलाका जो दिल्ली और नोएडा के बीच एक मुख्य रास्ता है, वहाँ पर इस वक्त बहुत जाम है। और वहीं दूसरी तरफ ओखला सब्जी मंडी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पंप की मदद से पानी निकालना पड़ा है।
तो ज़्यादातर समय सुबह में बारिश हो रही थी, वहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है ओखला मंडी में, लेकिन वो जो रास्ता है, वो जो रोड है, वो तो हमेशा ही ज़्यादा वाहनों से पटी पड़ी रहती है। वहीं दूसरी तरफ ओखला का वो रास्ता जो नोएडा और दिल्ली के बीच एक मुख्य मार्ग का काम करता है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इस वक्त वाहनों की कतारें लगी हुई हैं, लंबा जाम लगा हुआ है और ये शाम होते होते और ज़्यादा गहरा सकता है। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। दिल्ली के महिपालपुर इलाके में भी बारिश के बाद सड़क धंस गई है। ये देखिए, कुछ समय पहले ही यहाँ पर अंडरपास का काम पूरा हुआ था। ये सड़क महिपालपुर को वसंत कुंज इलाके से जोड़ती है। सड़क धंसने के बाद इस सड़क को बंद कर दिया गया है। बेहद ख़तरनाक तरीके से ये सड़क धंसी है और अगर जिस वक्त ये धंसी थी सड़क, सोचिए अगर कोई वाहन यहाँ से गुजरता तो बड़ा हादसा उसके साथ हो सकता था। दिल्ली के महिपालपुर की ये तस्वीरें हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के महिपालपुर के बाईपास पर और यहां पर थोड़ी सी बारिश के बाद यहां की जो सड़क है वो टूट गई है। यहां पर नज़ारा देखिए, 12 फुट गड्ढा हो गया है नीचे यहां पर इसी सड़क पर, जिसके बाद दिल्ली पुलिस जो है वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन ने इस सड़क को बंद कर दिया है। आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर तस्वीरों में कि यहाँ पर लोकल पुलिस और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर मौके पर मौजूद है। इस सड़क टूटने की बात को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट करके जानकारी दी है और लगातार यहाँ पर दरारें बढ़ रही हैं। यहाँ पर आप तस्वीरों के जरिए यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो दरारें हैं लगातार बढ़ रही हैं और ये जो गड्ढा है यहाँ पे जो सड़क टूटने का है वो लगातार यहाँ पर देख रहे हैं कि लगातार ये बढ़ता जा रहा है और इसका असर जो ये नीचे अंडरपास है, जो ये जो सड़क है महिपालपुर से वसंत कुंज की तरफ जा रही है, ये जो सड़क है इस सड़क को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। तो वहीं जो दिल्ली पुलिस है, जो लोकल पुलिस है, वो लगातार लोगों को मना कर रही है कि इस सड़क से वो पैदल भी ना जाए। एक नज़ारा आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना यहाँ पर गड्ढा हुआ है और दूसरा नज़ारा यहाँ हम आपको यहाँ दिखाना चाहेंगे। ये जो बड़ी जो टूटी है यहाँ पर सड़क, यहाँ पर देखिए 12 फुट नीचे गड्ढा हुआ है, ऐसा लोकल पुलिस का कहना है। और यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हाँ, गड्ढा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हुआ है। नीचे से जो मिट्टी थी वो पूरी तरीके से खिसक गई है। फिलहाल जो लोकल पुलिस है उसने ये जो बाईपास है, जो ये सीधे सड़क महिपालपुर से वसंत कुंज की तरफ जाती है, इसे बंद कर दिया है। तो बेहद खतरनाक ये सड़क इस वक्त इस हाल से गुजर रही है और थोड़ी बारिश हुई है। सिर्फ एक दिन की बारिश के बाद ये महिपालपुर रोड की ये जो तस्वीरें हैं वो आप देख रहे हैं, जहां कहा जा रहा है पुलिस के जरिए कि 12 फीट का गड्ढा यहाँ हो गया और ऐसे 2 गड्ढे हैं और एहतियात के तौर पर इस सड़क को बंद कर दिया गया है। बारिश के बाद सड़क धंस गई है, इसके नीचे जो मिट्टी है वो पूरी तरह से दरक चुकी है। कुछ समय पहले यहाँ पर अंडरपास का काम पूरा हुआ था और ये सड़क महिपालपुर को वसंत कुंज इलाके से जोड़ती है। सड़क धंसने के बाद इस सड़क को बंद कर दिया गया है, लेकिन ये जो सड़क है वो दोबारा कब तक ठीक हो पाएगी, क्योंकि बारिश का मौसम है और ये फिर से अमूमन लोग जो वाहन लेकर निकल पड़ते हैं वो कब दोबारा इस सड़क पर चल पाएंगे कहना मुश्किल है, क्योंकि इस वक्त तो ये गड्ढा इतना गहरा है कि यहाँ से गुजरने के बारे में कोई सोच ही नहीं सकता है। और जब तक पूरी एहतियात के साथ इस गड्ढे को भर ना दिया जाए तब तक इस सड़क से गुजरना किसी ख़तरे से खाली नहीं है। अशोक रोड की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, महिपालपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दोनों जगह आप सड़कों का हाल देखिए। अब आप ये समझिए कि ये वो सड़कें हैं जो ज़्यादातर वाहनों से हमेशा गुलजार रहती हैं और यहाँ इतना गहरा गड्ढा हुआ है अशोक रोड और महिपालपुर पर कि अब इनकी मरम्मत होने में भी वक्त लग सकता है। दिल्ली में सुबह से बारिश हो रही है, कई जगह बारिश की वजह से पानी जमा है और नजफगढ़ इलाके में तो इतना पानी भर गया है कि लोग कमर तक पानी में डूबकर सड़क पार करने को मजबूर हैं। सड़कों में बारिश का पानी भरने की वजह से मोटरसाइकिल और स्कूटर से जा रहे लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। कई गाड़ियां भी तालाब में तब्दील हो चुकी हैं, वो पूरी तरह से गाड़ियां जो खड़ी हैं वो दिख ही नहीं रही हैं, ये हाल हो गया है। सड़क में पूरी तरह से वाहन डूबे हुए हैं, लोगों के घुटनों से ऊपर ये इस वक्त लोग अगर चल रहे हैं पैदल तो उनको इसी तरह से होकर गुजरना पड़ रहा है। गाड़ियों के पहिए लगभग पानी में डूब चुके हैं। तो ऐसे में समझिए कि दिल्ली के नजफगढ़ के इलाके में जो बारिश हुई है उसका काफ़ी असर पड़ा है। लोग अपनी बाइक को चलाकर नहीं बल्कि हाथ से खींचते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब गाड़ियों को चलाना इतने ज़्यादा पानी में मुमकिन नहीं है।
और बाढ़ की वजह से पूर्वी चंपारण में सिकरहना नदी उफान पर है, जिसकी वजह से कई इलाके पूरी तरह बाढ़ की चपेट में हैं। सड़कों पर कमर तक पानी भरने की वजह से इलाके का संपर्क दूसरी जगहों से कट गया है। लोग इलाज के लिए जिला मुख्यालय नहीं जा पा रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम ने ऐसे ही बाढ़ की वजह से फंसे किडनी के एक मरीज की मदद की। बाढ़ की वजह से इलाके के ज्यादातर गाँव टापू में बदल चुके हैं। सामने वाले को चंदू सामने वाले को। पूर्वी चंपारण जिले में सिकरहना नदी उफान पर है और बंजरिया इलाके में बाढ़ से हालात बिगड़ने लगे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, चारों तरफ पानी ही पानी है और कई ऐसे इलाके हैं जहां 5 फीट से ज़्यादा पानी हो गया है, जिसके बाद लोगों को गांव छोड़कर बाहर निकलना पड़ा है। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं, जहां तक आपकी नज़रें जाएंगी चारों तरफ पानी ही पानी है। ऐसे आलम में जो लोग गांव में फंसे हैं उनको बाहर निकलने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे ही हम मोहम्मदपुर गांव में जा रहे हैं, जहां पर एक मरीज हैं जिनका डायलिसिस होना है, लेकिन पिछले कई दिनों से वहां पर फंसे हुए हैं, नहीं निकल पा रहे हैं। और ऐसे आलम में जो आपदा प्रबंधन विभाग का टीम है उनके साथ हम गाँव के लिए निकले हैं, जहाँ से उनको रेस्क्यू कर बाहर लाया जाएगा और फिर उनको अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। लेकिन जिस तरह से कल 4,38,000 क्यूसेक पानी वाल्मीकि नगर बराज से निकला था, उसके बाद से इस इलाके में और पानी बढ़ते जा रहा है, जिसके बाद लोगों की परेशानियां और बढ़ती जा रही हैं। सिकरहना नदी उफान पर है, जिसकी वजह से कई गांव शहर से कट गए हैं और उसी में से एक गांव है मोहम्मदपुर, जो पूरी तरह से टापू में तब्दील हो गया है। और जो लोग भी इस गांव के रहने वाले हैं वो गांव में फंस गए हैं। जो लोग बाहर हैं वो गांव तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आने के लिए कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ नाव ही सहारा है। और जिस तरह से लगातार पानी बढ़ रहा है उसके चलते लोगों की परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शेख सलाउद्दीन चाचा, जिनका तबीयत खराब है, किडनी खराब हो गया है, डायलिसिस कराना है। पिछले 1 सप्ताह से गांव में फंसे हुए हैं, बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। ये बताइए कि आखिर अगर ये बोट नहीं पहुंचती, लोग नहीं आते, तो फिर आप कैसे बाहर निकलते? कैसे बाहर निकलते? मर जाते हम लोग, कुछ हो सकता था। अगर बोट नहीं आ रही है तो हम लोग मर भी सकते हैं, कुछ हो सकता है हम लोग के लिए। अब बोट ही सहारा है हम लोगों का, दूसरा कोई सहारा है नहीं। अभी हेल कर जा नहीं सकते हैं, इतना पानी है, पहुँच कर जा नहीं सकते हैं, इतना लंबा चौड़ा एरिया है। तो नामे तो आप लोगों का सहारा है हमको ना, अगर नहीं मिलता तो हम लोग मर जाते इसमें लग करके। 1 सप्ताह से हम लोग इलाज नहीं करा सके, घर में पड़े हुए हैं, कोई जाने आने का रास्ता नहीं है। अब दूसरा क्या सहारा है? ड्रेसिंग भी कराना था। जी, ड्रेसिंग भी कराना है। सिकरहना नदी में उफान से बंजरिया इलाके में बाढ़ से हालात बिगड़ने लगे हैं। और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जो यह गांव है मोहम्मदपुर है और सिसवनिया है, जो पूरी तरह से टापू में तब्दील हो गया है और लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं। जो मुख्य सड़क है वो पूरी तरह से पानी से भर गया है। ऐसे में लोग गांव नहीं पहुंच सकते और जो गांव में फंसे हैं वो बाहर नहीं निकल सकते हैं। ऐसे में तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, लोग जो हैं वो राहत का इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद कोई इनके पास आ जाए और इन तक राहत पहुंचा जाए। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस इलाके के लोग किस हालात में रहते होंगे। और लगातार पानी बढ़ रहा है। गंडक बराज से जो 4,38,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हुआ है, उसके बाद हालात और बद से बदतर हो चला है। और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, चारों तरफ पानी ही पानी है। कई ऐसे घर हैं जिसमें पानी घुस गया है, जिसके बाद लोग गांव छोड़कर बाहर चले गए हैं। और अगर और बारिश हुई तो फिर आगे क्या हालात होंगे, महज इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ऐसे में आपदा प्रबंधन की टीम जो है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, जो अधिकारी हैं वो नज़र बनाए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस गांव में फंसे हुए लोगों के पास राहत कब तक पहुंचेगा। नेपाल में भी लगातार भारी बारिश हो रही है और बिहार में भी बारिश हो रही है, जिसके चलते नदियां उफान पर है। और पूर्वी चंपारण जिले के सिकरहना नदी भी उफान पर है, जिसके चलते इस बंजरिया ब्लॉक में कमर से ज़्यादा पानी हो गया है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और आगे FCI का गोडाउन है, वहाँ पर भी पानी पहुँच गया है। ऐसे में जो उसमें
अनाज रखा हुआ है उसके नुकसान का खतरा बढ़ गया है और लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते जलस्तर बढ़ते जा रहा है और कई गांवों में पानी घुस गया है, तो वहीं लाखों लोग घर से बेघर हो गए हैं। ऐसे में इस इलाके के लोग किस हालात में रहते होंगे और क्या खाते होंगे, महज इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि कई ऐसे गांव हैं जो पूरी तरह से शहर से कट गया है। ऐसे में उस इलाके के लोग कैसे बाहर निकलेंगे और जो बाहर में फंसे हुए हैं वो गांव तक कैसे पहुंचेंगे, इसको लेकर समस्या खड़ी हो गई है। और सड़क पर 4 फीट से ज़्यादा पानी है। ऐसे में लोग सड़क के रास्ते जा नहीं सकता, तो सिर्फ नाव ही सहारा है, जिसको लेकर परेशानी बढ़ गई है। और अब लगातार बारिश भी शुरू हो गई है, जिसके चलते लोगों के लिए एक और नई मुसीबत खड़ी हो गई है। ऐसे में कोरोना संक्रमण और फिर बाढ़ के हालात, जाहिर सी बात है लोगों के लिए ये दोहरी मार है, जिससे बच पाना शायद मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा दिखता है।